छात्रों, मैं मोहित शर्मा, सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। कैसी चल रही है वर्दी की तैयारी? इस बार 45,000 में ना आपका नाम चाहिए, ठीक है। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए और ये बात जरूर जरूर घटित होगी कि आपके ऊपर वर्दी चढ़ जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब हमने जो बट्टा करा था, बट्टा करने के बाद हमने बोला था कि हम लाएंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो कि हम हर एक चैप्टर के साथ में आपको कर रहे हैं। अब हम बेसिकली बेटा क्या करेंगे, एक एक लैंग्वेज समझेंगे जो एसएससी ने हमसे पूछी है प्रश्नों के आधार पर। ये तो हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब प्रश्न हल करेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। इसी सीरीज में आपके पास पहला क्वेश्चन ये आता है, 2021 में आया हुआ है कि उन्होंने बोला कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूट है। तो ये तो हमें पता है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट बताइए, यानी कि दो आपके पास 2% दिए हुए हैं और एकल छूट बतानी है, यानी कि आपको एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको बताना है। अब ध्यान समझिए, मैंने आपको बताया था कि सर आप 15% को सॉल्व करें। भाई 15% सॉल्व करेंगे 15/100, यानी कि 5 से काटेंगे 5 या 15 और ये 20, ठीक है, 3/20। 25% सॉल्व करेंगे तो 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। तो मैंने एक चीज बोली थी कि छूट का मतलब होता है कमी, और कमी किस पर करेंगे हम, नीचे वाले से ऊपर वाले की, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए। तो इसका मतलब मेरे पास 20 था, 20 में 3 की कमी हो गई तो कितना रह गया, 17। 4 में 1 की कमी हो गई तो कितना रह गया, 3। अब इनकी गुणा करेंगे, 20 × 4, 17 × 3। कोई किसी से नहीं कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है। तो यहां पर हो गया ये 80, ये हो गया 51। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का, भाई देखो ना डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस आएगा आपका 29 का। डिफरेंस आएगा आपका 29 का। 29 का कितने पर, 80 पर। तो 100 पर कितना, 0 से 0 कैंसिल, 4 और 5, ठीक है। 5 नेम 45, 5 दूनी 10 और 10 और 4 14/4%। अब 140 डिवाइड करो 4 से, डिविजिबल करो, 4 तिया 12, कितने बचे 2, 4 छंग 24, कितने बचे 1। तो 36 सही 1/4%। और 1/4 को आप क्या ले सकते हो, 25, यानी कि 26.25%। और ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये लगा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, जल्दीबाजी नहीं करना है, मैं बोला ना जल्दीबाजी नहीं करना है। 36, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 34, और आंसर क्या है नीचे, देखिए ये गलती होती है। तो ये नहीं, ये आंसर है मेरे लाल, ठीक है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक वो टिक ना लग जाए ऑनलाइन का, या जब तक जो ओएमआर सीट है उसके जो 4 हैं वो जब तक कंप्लीट ना भर जाए, तब तक आपका आंसर सही नहीं हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या आया 36.25, इसीलिए उन्होंने डी पर दिया हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या, देखिए ध्यान से, सेम है। अब क्या कर दिया, 2 की जगह पर हमें 3 कर दिया। तो भाई अभी भी हमें क्या बताना है, एकल छूट। ये शब्द देखिए, एकल छूट, और ये 3 क्रमिक छूट है, यानी कि क्रमिक छूट। छूट का तो मतलब कमी समझते हैं ना प्यारे बच्चों। अब 50% है, इसका कितना होगा 1/2, 30% 3/10, 20% 1/5। ये तो हमें सॉल्व कर लिया बेसिक में। तो 2 का कितना रह जाएगा, 1 जाएगा, 1 3, 10 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 4। इनकी करो मल्टीप्लाई, तो 10 दूनी 20 और 20 पंजे 100। 1 7 और 8 4 की गुणा करें तो कितना आएगा 28। डिफरेंस कितने का, 72 का। तो 72 का कितने पर, 100 पर। तो 100 पर कितना, इसका मतलब 72%। ये अपना आंसर आया। देखा ना कितने इंपॉर्टेंट और कितने सिंपल तरीके से हो रहे हैं ना। मैं बोला ना, सर्वोत्तम करियर पाथ के साथ बने रहिए, और इस बार मैथ में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात को समझिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न, क्या कि यदि कोई भी दुकानदार है, वो 500 रुपए के अंकित मूल्य वाले पेन पर पहले 30% की छूट देता है। यानी कि ये पहले क्या करेगा, फर्स्ट टाइम में क्या करेगा कि 500 पर वह 30% की डिस्काउंट कर देगा, ठीक है। तो 500 पर डिस्काउंट किया, ठीक है। 500 माइनस 500 30/100, 0 से 0, 0 से 0, 5 दिया 15, 150 में से कितने बचेंगे आपके
तो 500 में से 150 गए तो टोटल कितने बचेंगे? 350। अब अगली कंडीशन में क्या बोलता है? फिर अगली कंडीशन में बोल रहा है कि वो फिर 10% की छूट देता है, फिर एक बार फिर से 10% की छूट देता है। तो ये तो क्रमिक छूटें हैं ना, फिर 10% की फिर छूट दे रहा है। तो 350 पर 10% यानी 1/10, यानी कि 350 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा? 315। इसका मतलब पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो पेन का 2 क्रमिक छूट के बाद जो कंडीशन आएगी, जो रुपए आएंगे वो कितने आएंगे? 315। इसीलिए इसका आंसर कितना है प्यारे बच्चों? 315। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे दी, 12% की छूट दे दी और रुपए इतने में बेचा, यानी कि ये एसपी दिया हुआ, इतने में बेच दिया, यानी कि छूट देने के बाद ये राशि है। अगर बोलता है कि यदि वह कोई भी छूट ना देता, इसका मतलब वो एमपी पे बेचता है, छूट ना देता होता तो 25% का लाभ हुआ होता, 25% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? भाई हम इतना जानते हैं सर कि अगर एमपी पर ही तो छूट देगा, तो एमपी पर छूट देगा तभी वो एसपी पर आएगा। इस बात को समझ लेना, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ क्या, समझिए कि अगर ये एमपी 100 था तो अगर 12% की छूट दी होगी तो ये 88 हो गया होगा। इस बात को समझिए। अब ये 88 वाला केस जो हमारे पास 88 यूनिट वाला, यानी कि जो रुपए पे बेचा है वो 1716 दिया हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 1716/88 हो जाएगी। इस बात को समझिए, 1716। अब 88 दूनी कितने होते हैं ये समझना है हमें, ठीक है। अब इतना ध्यान समझिए, एक यूनिट की वैल्यू होगी। अब उसने अगले केस में ये बोला है कि यदि वह कोई छूट ना देता होता, अगर उसने कोई भी छूट ना दी होती तो 25% का लाभ होता। तो जाहिर सी बात है कि 25% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है कि सीपी उस केस में 100 होती तो 25% का लाभ हो जाता, तो कितना हो जाता? 125 हो जाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाती। भाई इसमें देखिए ना, यहां पर 88 है, यहां पर 125 है, ठीक है। अगर हमें कोई लाभ देता तो इतना हमारे केस में आ जाता। जब आप यहां पर वैल्यू निकालेंगे ना, इसकी कंडीशन निकालेंगे 88 पे 1786, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। यहां पर एक यूनिट की वैल्यू आपके 1716 आ गई, ठीक है, और यहां पे 100 और यहां पर 125 आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए, ठीक है। उसने बोला है कि कोई भी छूट नहीं देगा, यानी कि कहने का मतलब है अगर वो एमपी पर ही बेच दे, अगर वो एमपी पर ही बेच दे, तो इसका मतलब है एक यूनिट की वैल्यू पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब है 100 की मल्टीप्लाई एक यूनिट से करो, 1716/88, तो ये हमारी एमपी की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जब उसने छूट नहीं दी, इसका मतलब एमपी वाली वैल्यू पर ही तो वो बिका। अब जब एमपी वाली वैल्यू पर बिका तब वहां पर 125 रुपए में उसने बेच दिया, यानी कि इस समय 125 की कंडीशन होगी यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, एक मतलब एमपी की वैल्यू कितनी हो गई? इसके बराबर हो गई। अब इस केस में ये क्या है, ये अब 125 के बराबर बिकेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब 125, तो 125 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली 1716/88, तो यहां पर अब एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब समझ पाए कि अब वो एमपी से एसपी में बेचा, डिस्काउंट दे रहा था, तो डिस्काउंट अब नहीं देता है, तो इसका मतलब ये टोटल पे बेचता वो, तो इसका मतलब ये वाली राशि जो है वो एक यूनिट की इस पर निकाली है। अब इस पर निकालने के बाद अब इसे आप एसपी की तरह ट्रीट करेंगे। अब एसपी की तरह ट्रीट करेंगे तो यहां पर उसे 25% का लाभ होगा, तो इसका मतलब 125 की कंडीशन निकालिए तो 100 1716/125 इंटू 88 ये आ जाएगा, क्लियर। अब यहां पर ये बोल रहा है, यहां पर ये कंडीशन क्या है ध्यान समझिए, यहां से हम कट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 25 से 25 चौका 100 और 25 25 पंजे 125 पे 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। मेरी बात ध्यान समझिए। अब इसे 22 से अगर कट करना है भाई, 2 से कट कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, 11 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इस बात को समझे। अब अगला अगर हमें और करना है, ठीक है, अब अगर अगला करना है तो ध्यान से समझिए, 11 सत्ते 77 होते हैं, ठीक है, 11 सत्ते 77 होते हैं और 11 अट्ठे 88 होते हैं, ठीक है।
भाई 77, 7 और 8 7 15 होते हैं, तो 11 7 77। इसका मतलब ये हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी वो 78/5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगली कंडीशन में हमें निकालना है कि कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहां पर 78/5 है। अब आप क्या करेंगे, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100 की मल्टीप्लाई आपको कर देनी है 78/5 से। भाई ये काटेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और 78 दूनी होते हैं 156, 78 दूनी होते हैं 156, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1560। फिर समझ लीजिए बहुत ध्यान से कि आपने क्या करा कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने का पर 12% की छूट दी। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज पे 12% की छूट दी, तो आपके 88 आ गए। अब ये 88 बराबर बराबर कितना है, 1776, यानी एक इकाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1716/88। अब 1716/88 होने के बाद आपने उसने ये बोला कि यदि भाई कोई छूट नहीं देता, ये छूट नहीं होती, तो जाहिर सी बात वो इस पे ही बिकती, एमपी पे। तो इसका मतलब है आपने 100 की मल्टीप्लाई करके एमपी की वैल्यू निकाल ली। अब उसने बोला कि आपको 125 मतलब 25% का लाभ हुआ, यानी 100 की चीज आपने 125 में बेच दी, तभी तो 125 यूनिट, यानी कि ये जो एसपी है वो इस एमपी के बराबर हो जाएगा इस केस में। तो 125 यूनिट बराबर 100 गुणा 1716/88। अब यहां पर एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे और यहां से पूरा प्रॉपर वैल्यू आएगी 78/5। अब इस एक यूनिट की वैल्यू आप 100 पे रख दीजिए, क्योंकि उसने आपसे जो पूछा है वो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। अब आपने यहां पर वैल्यू रख दी तो 1560 रुपए आंसर आपका आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार से होगा। प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन क्या है कि भाई देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन इसलिए कर ली। एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट पर बेचता है और 20% की का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि हमें दो चीजें दी हुई हैं, एक तो हमें छूट दे रखी है कितनी, 28% की। ठीक है, और लाभ कितना दिया प्यारे बच्चों, लाभ हमें दे दिया है 20% का। ठीक है, तो 28 बराबर क्या होता है, देखो 28/100, 28/100। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया आपका एमपी, ये हो गया आपका पी, सॉरी डिस्काउंट। तो इसका मतलब एसपी हो गया कितना, 72 का। ठीक है, अगर आप इसको 2 से कट करते तब भी आ जाता है। ठीक है, 20% को करेंगे तो ये 1/5, तो ये सीपी होता है, तो ये एसपी, ये प्रॉफिट है। तो एसपी बेटा कितना हो जाता है, एसपी हो जाता है 6। अब 72 और 6 का दोनों का एलसीएम कट कर सकते हैं, दोनों का हमारा 72 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, 72 बनाने के लिए 12 छंग 72 होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर ली। तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपी, एसपी और एमपी ये तीन चीजें हो गई। तो इसका मतलब है 12 पंजे 60। ठीक है भाई, 12 का अगर प्रॉफिट हुआ तो ये 72 हो गया और ये हो गया 100। तो क्या फिर से कट कर सकते हैं, यस, 2 से कट हो सकते हैं सारे के सारे, क्योंकि यूनिट में। भाई ये हो जाएगा आपका कितना, 30, ये हो जाएगा कितना 36, और ये हो जाएगा कितना 50। मेरी बात समझ पाए, और कितना हो सकता है, इसको 2 से फिर कट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो जाएगा कितना आपका 15, ये हो जाएगा कितना 18, और ये हो जाएगा आपका कितना 25। ये हमारी कंडीशन आ जाएगी 25, 18 और 25, 15, 18 और 25। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। अब ये 3 बेसिकली हमारा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10.50 के बराबर होगा, 10.50 के बराबर हमारा होगा। तो एक यूनिट बराबर हमारी कितनी होगी भाई, 10.50 बटे, ठीक है 3। ठीक है, अब यहां से दशमलव काटो तो यहां पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक जीरो से तो एक जीरो कट ही जा रहा है। ठीक है, 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब 3.5 आ जाएगा, 3.5। अब 3.5 आने के बाद उसने आपसे हमसे पूछा है कि भाई एमपी कितना है, तो एमपी है 25 इकाई। तो 25 की जब मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 प्लस 0.5। ठीक है, तो 25 तिया हो जाते हैं कितने 75, प्लस 25 का आधा करोगे तो 25 का आधा होता है कितना 12.5। अब दोनों को प्लस करोगे तो 87.5 आएगा, 87.5। तो 87.5 हमारा आंसर होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी सीरीज में अगला प्रश्न है जो कि 2019 में आपसे पूछा गया, क्या कि यदि कोई दुकानदार
एक वस्तु पर पहले 20% की छूट देता है, फिर 15% की, तो क्रमिक छूट है। और जिसका अंकित मूल्य, यानी कि जिसका अंकित मूल्य 850 रुपए है, देखिए ना, अंकित मूल्य 850 रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 2 क्रमिक छूट देने के बाद फाइनली एक व्यक्ति ने को कितने में बेच दिया होगा, ठीक है। तो इसने ये बोला, तो क्रमिक छूट है तो 20%, तो 20% 1/5, 15%, तो 15% अगर देखें तो 3/20, क्लियर। तो यहां पर बेसिकली क्या है भाई, 5 की चीज को 1 पर कम कर दिया तो कितना हो गया 4, 20 की चीज पर 3 कम कर दिया तो कितना हो गया 17। तो 20 पंजे 100 और 17 चौका 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और दे 6, 68, 17 चौका 68। अब ये बोल रहा है कि वो 850 रुपए है, तो भाई यही तो एमपी है, यही तो एसपी है, इसके बीच का ही तो डिस्काउंट है। तो अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो भाई 100 बराबर 850 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर 0 से 0 कैंसिल, तो 850/10 हो जाएगा। अब उसने हमसे ये पूछा है कि तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताएं, तो 1 यूनिट बराबर रख देंगे, तो 68 गुणा 85/10। अब 2 से काटेंगे तो ये 34 और 5 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 की 35, 17 की 34 से गुणा करना है, तो मैंने आपको बहुत बार बेसिक में बताया कि 30 + 4 कर देंगे, 7 51, 7 चौका 68, 8 7 5, 578 है आंसर। यस, बिल्कुल आंसर है। अब इसी सीरीज में अगला प्रश्न देंगे, तो जल्दी जल्दी हो रहा ना, ऐसे होंगे। इसी सीरीज में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो कि एक मशीन का अंकित मूल्य, एक मशीन का अंकित मूल्य आपको गिवन है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, 70% अधिक है, यानी कि सीपी, एसपी और एमपी। तो अगर क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो ये 70% ज्यादा है, 70% मोर है, तो इसका मतलब ये 170 हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि मशीन को 44%, 44.5 लगभग प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया है, बेचा गया है, इसका मतलब 44.5% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा ये। तो अगर 100 की चीज है और 100 की चीज है यहां पर, तो 100 की चीज ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है कि सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा 144.5, 144.5। तो भैया यहां पर लिख लो 144.5, यहाँ पे 44.5% का तो आपको लाभ हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर निकालना है कि डिस्काउंट कितना होगा। तो अब 170 में से 144.5, अब यहाँ पर घटाने के समय ये 5 आएगा, यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पे 6 में से 4 आएगा तो 2 आएगा, तो 25.5 आएगा। तो 25.5 का तो आपको डिस्काउंट हुआ। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि उसने छूट प्रतिशत बोला है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए एमपी पर जाना पड़ेगा। तो 25.5/170 गुणा 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आएगा, तो इसका मतलब एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 255। अब यहाँ पर 17 से करेंगे, 17 एकम 17, तो इसका मतलब क्या है, कितना आया 8, ठीक है 5, 17 पंजे 85, तो इसका मतलब कितना 15%, कितना आंसर आया 15%। इसका मतलब देख रहे हैं सर कितने जल्दी जल्दी प्रश्न हो रहे हैं, क्योंकि आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर, तो आपको परेशानी नहीं होगी। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे अगर आप लैंग्वेज पढ़ना सीख गए, एग्जाम में लैंग्वेज पढ़ना सीख गए, आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। या आप किसी भी एग्जाम में बैठे, ये जरूरी नहीं है कि आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठे, सर कोई भी एग्जाम में बैठे और वहां मैथ आ रही है और मैथ के अलावा वहां पे सारे चैप्टर आ रहे हैं, तो यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी अप्लाई होंगे, आप उनके भी प्रश्न कर सकते हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि ये सारे एसएससी जीडी में ही आ रहे हैं, ये प्रश्न वहां पर भी आपसे होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, 2012 में प्रश्न है, ध्यान समझिए कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक तो 30% का छूट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट पर उसने 30% आपको गिवन दे दिया। अब अगले वाले में आपको दूसरी वाली कंडीशन में उसने दो आपको क्रमिक छूटें दी, ठीक है 20% और 10%। तो पहले आप इनका समतुल्य बट्टा निकालिए, ठीक है 20% कितना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है 20% होता है 1/5, 10% कितना होता है 1/10। तो इसका मतलब क्या है कि
5 की चीज 4 पे, 10 की चीज 9 पर, तो 10 पंजे 50 और 9 चौक 36। कितने का डिफरेंस? 14 के। 14 का डिफरेंस कितने पर? 15 पर, 50 पर, तो 100 पर कितना? तो ये 50 दूनी 100, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 28%। यानी कि इन दोनों से जो फाइनल निकल के आया है वो कितना है? 28%। अब उसने बोला है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, ये दो छूटे हैं ना, और ये क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है? जो अंतर है वो 144 है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? वस्तु का अंकित मूल्य, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2%, और 2% बराबर 144 हो गया। 2% बराबर 144, यानी कि 2% का मतलब क्या है? 2% का मतलब ये है कि 2/100। इसका मतलब क्या है? यह एमपी है और ये डिस्काउंट है, और ये 144 दिया हुआ है, और ये 144 बटे के मतलब कितना हो जाएगा? 72। जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे 100 की 72 से, तो बेटा बिलाल ये कितना हो जाएगा? 7200। इसका मतलब कितना आंसर आएगा? 7200। तो ये प्यारे बच्चों इसी पे आधारित प्रश्न है, सारे एक ही जैसे हैं। मैंने सारे पैटर्न के क्वेश्चन करा दिए। इसमें से फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो सर कमेंट में आप हमें बताएं, मैं उस प्रश्न को हल करा दूंगा। ठीक है, आप निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर हमारे साथ जुड़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, जिससे इस बार की भर्ती से कोई बचे ना। ठीक है, आगे जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं उसमें सर आपका मैथ का कलेश तो खत्म हो जाएगा। सर्वोत्तम करियर पाथ के साथ बने रहें, इस बात को ध्यान रखिए। आपको कोई पैसा कहीं नहीं देना, आप बस आराम से घर पर बैठ के आराम से तैयारी करें, किताबों करके आप मार्केट से कोई भी किताब ले आए, बस ये चैप्टर के नाम लिखे हों, वो चैप्टर के नाम लिखे हैं और आपकी भाषा के अनुसार होने चाहिए, बस आपसे हो जाएंगे प्रश्न। आप निरंतर अभ्यास करते रहें, ज्यादा से ज्यादा करें, और याद रखें कि टाइमिंग पर जरूर प्रश्न को ध्यान रखें कि जितनी टाइमिंग मैनेज करनी है आपको, क्योंकि 80 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, तो आपको मैंने आपको बताया कि 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करेंगे। अभी हमारी आदत ये होगी कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे 30 मिनट में हो सकता है 40 मिनट में हो, लेकिन पहले करिए तो। जैसे वही चीज है, जैसे हम जब इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, जैसे हिंदी के जो बच्चे होते हैं इंग्लिश की, तो पहले बोलना, इंग्लिश बोलिए, बाद में धीरे धीरे आपकी लय में आ जाएगी, तो फिर आप चालू कर देंगे। उसी प्रकार से साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, तो स्टार्टिंग में पहले धीरे धीरे चलाते हैं, जब हम सीख जाते हैं, प्रॉपर बैलेंस बैठ जाता है, फिर उसके बाद तो आप ने ध्यान होगा ना, वो थोड़ा सा ब्रेकर होता है, ब्रेकर के बगल में और डिवाइडर के बगल में छोटा सा एरिया होता है, वहां से भी निकाल देते हैं, और उस दिन आपको फील होता है क्या? यस, आपने भारत ने जीत लिया है। ठीक है, ऐसे ही फीलिंग आएगी जिस दिन आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे और फिजिकल के लिए जाएंगे और फाइनल मेरिट में आपका नाम होगा, बस तब समझ लीजिए कि आपकी आगे की लाइफ सर्वोत्तम हो गई। ठीक है, धन्यवाद।